अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अब फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात का पेपर है। सर इजी सब्जेक्ट है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्या करें। ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सारा साल नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम से 5 से 10 डेज़ पहले आप तमाम स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं जिससे आपके जस्ट पासिंग मार्क्स आए। लेकिन अभी आपकी फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात की 0% तैयारी है। तो आज के वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 11th क्लास का मास्टर प्लान शेयर करूंगा। सिर्फ 4 से 5 आवर्स के अंदर अंदर आप इस गेस्ट पेपर को तैयार करने के बाद फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में 45 प्लस मार्क्स ले सकते हैं और इजीली ले सकते हैं अगर आप 4 से 5 आवर्स का मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के मास्टर प्लान में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करेंगे, हम हर क्वेश्चन के पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करेंगे ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये अंदाजा हो कि आपका फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात का पेपर पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर, और लास्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट क्वेश्चन। यानी कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, जस्ट आपने उस गेस्ट पेपर को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला अगर आप उस गेस्ट पेपर को फॉलो करते हैं और इस मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं तो आप 2 चैप्टर्स की तैयारी के बाद फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में 45 प्लस मार्क्स जरूर लेंगे और हर एक स्टूडेंट लेगा, चाहे वो एक लोअर स्टूडेंट है, चाहे वो एक एवरेज स्टूडेंट है, चाहे वो एक टॉपर स्टूडेंट है। तमाम स्टूडेंट 4 से 5 आवर्स की तैयारी के बाद फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में 45 प्लस मार्क्स जरूर लेंगे और तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखना है चैलेंज एक्सेप्ट। 45 प्लस मार्क्स चैलेंज एक्सेप्ट, ये तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट जरूर करना है कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे ये पता चल सके किन स्टूडेंट्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स के अंदर चैलेंज एक्सेप्ट वाला कमेंट जरूर करना है। अब सबसे पहले हम इजी लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर की तरफ आते हैं। तो इजी लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर कौन से हैं? सबसे पहले आपको पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 3 में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन के आपके 8 मार्क्स हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा और 16 मार्क्स के आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सबसे पहले आप देख लें अकीदा आखिरत के इंसानी जिंदगी पर असरात तफसील से लिखे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में से पूछा गया है। इसके बाद अदल इंसाफ माशरती जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, वजाहत कीजिए। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है। इसके बाद तदवीन हदीस का दूसरा और तीसरा दौर तफसील से बयान कीजिए। ये आपको चैप्टर नंबर 3 या 4 में से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 5 आपको चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाएगा और इस साल की भी यही पेयरिंग स्कीम है। इसके बाद आप सेकंड पेपर की एनालिसिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 कुरान मजीद की अहम खसूसियात तफसील से लिखिए। यह लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में से पूछा गया है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ तहरीर कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। कुरान मजीद की हिफाजत पर एक जामिया नोट लिखिए। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है। सेकंड पेपर में भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देख लें कि चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अकीदा आखिरत का मफ़हूम बयान कीजिए, नेज़ इसके इंसानी ज़िंदगी पर मरतब होने वाले असरात कलमबंद कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 में से पूछा गया है। इसके बाद औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ कुरान सुन्नत की रोशनी में वाज़ह कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको चैप्टर नंबर 4 में से पूछा गया है। यानी कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, इन 2 चैप्टर में से आपको किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जस्ट आपने फर्स्ट 2 चैप्टर्स के ही लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कौन से तैयार करने हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, तो ये मैं आपको इसी वीडियो के अंदर गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने लगा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन का भी और लॉन्ग क्वेश्चन का भी। और इस वीडियो में मैं ईच ऑफ एवरीथिंग हर एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा और डिटेल शेयर करूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट इजीली फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में अच्छे मार्क्स अगेन कर सकें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के मास्टर प्लान की तरफ आते हैं। आपने किन चैप्टर्स के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना
करना है और किन चैप्टर्स के जस्ट आपने शार्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दो चैप्टर्स को आपने कंप्लीट तैयार करना है, यानी कि इन दो चैप्टर्स के आपने शार्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अगर आप इन दो चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात का पेपर 44 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाता है इन दो चैप्टर्स को तैयार करने के बाद, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 1 में से 5 शार्ट क्वेश्चंस, इसके बाद आपको 2 MCQs और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है। और सेम स्ट्रेटजी आपके चैप्टर नंबर 2 की भी है, 5 शार्ट क्वेश्चन, 2 MCQs और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाना है। 10 शार्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में कवर हो गए, यानी कि आपके 20 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो गए इन दो चैप्टर में से। इसके बाद आपके 4 मार्क्स के MCQs पेपर में कवर हो गए और 16 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन इन दो चैप्टर्स में से पेपर में कवर हो गए। MCQs तो आपने इन 4 चैप्टर्स के तैयार करने ही हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 3 और 4 के MCQs ऐड कर लें इन दो चैप्टर्स में, तो आपके इन दो चैप्टर्स को तैयार करने के बाद आपके फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात के पेपर में 46 मार्क्स बनते हैं। अगर आप इन दो चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करते हैं और इन दो चैप्टर्स के साथ आप चैप्टर नंबर 3 और 4 के MCQs को पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के जस्ट आपने शार्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। और इनकी शार्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग तो मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है, लेकिन इनकी शार्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग क्या है, तो शार्ट क्वेश्चन की पेयरिंग पास्ट बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस के साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूं। तो जस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 चैप्टर्स को ही तैयार करना है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स के आपने शार्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका 46 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है तो वो चैप्टर नंबर 3 और 4 के शार्ट क्वेश्चन को साथ कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4, चैप्टर नंबर 3 में से आपने एक शार्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपने एक ही शार्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इससे ज्यादा शार्ट क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 3 और 4 में से पेपर में अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से ऑलरेडी आपके 5 शार्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो जाने हैं दोनों पार्ट्स में। अब सबसे पहले हम शार्ट क्वेश्चन के पास्ट बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शार्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के शार्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग की बात कर लेते हैं, किस चैप्टर में से आपको कितने शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की पेयरिंग की गई है क्वेश्चन नंबर 2 में शार्ट क्वेश्चंस की। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 5 शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4 में से 4 शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपके 5 शार्ट क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट हो गए, तो आपने 6 शार्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो एक शार्ट क्वेश्चन जस्ट आपने चैप्टर नंबर 3 का पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शार्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में और आप तमाम स्टूडेंट्स इन शार्ट क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगेन आपको 9 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शार्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स की पेयरिंग को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किस चैप्टर में से कितने शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4, इन दो चैप्टर्स की पेयरिंग की गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में से आपको 5 शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 4 शार्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। तो आपने चैप्टर नंबर 2 के तो शार्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो चैप्टर नंबर 2 के आपने शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पार्ट तैयार करने हैं। तो 5 शार्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 में से पेपर में कवर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद आपने जस्ट एक शार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का तैयार करना है। तो इस तरह आपके 6 शार्ट क्वेश्चन इन 2 चैप्टर्स में से पेपर में कवर हो जाते हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर शार्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और एक पॉइंट आपने नोट करना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 आयात पेपर में लाजमी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 आयात आ सकती हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 आयात आ सकती हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के कंफर्म चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट या पार्ट नंबर 6 या पार्ट नंबर 8 आपका आयात पर मुश्तमिल होगा और ज़रूर 2 आयात आपके पेपर में आएंगी। छोटी छोटी आयात आएंगी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू। तो इस तरह आपको 2 आयात आएंगी, जैसा आप तमाम स्टूडेंट देख लें। पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 8 आपका आयात पर मुश्तमिल है, जिसका आपने बामुहावरा तर्जमा लिखना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैंने 4 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। जस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शार्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कमेंट करेंगे कि सर MCQs भी शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ 4 चैप्टर्स के जो आपके 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो शेयर करूंगा। अब आते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। अब आप तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर
3 के लिए जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 4 चैप्टर्स के, वो आप तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें। आप तमाम स्टूडेंट्स इन तमाम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 4 चैप्टर्स के, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप 280 इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, मुझे 100% उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को तफसीली लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बहुत ज्यादा ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से पेपर में आपके कवर कर दिए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इन 2 चैप्टर्स के आपने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 में से आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। इन 2 चैप्टर्स के अंदर आप समझौता कर सकते हैं। इन 2 चैप्टर में से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर मैं आपको चॉइस देता हूं कि आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके 280 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आपने इन 280 शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, शिरक से क्या मुराद है, इसके एग्जाम पर नोट लिखिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको वेरी जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वही जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करने वाला हूं। आपने इन तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है, लेकिन इनके अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, जो कि 15 से भी ज़ायद मरतबा पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वही शेयर करने लगा हूं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, अंबिया कराम की इम्तियाजी खुसूसियात तहरीर कीजिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हमसायों के हकूक लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। रसालत की तारीफ कीजिए और रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात बयान करें। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अकीदा रसालत और अकीदा आखिरत से क्या मुराद है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सब्र व इस्तक़लाल और अखवत और मसावात पर नोट लिखिए। ये भी आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अफू दर गुज़र और रोज़े की अहमियत। रोज़े की अहमियत आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है। रोज़ा, ज़कात, हज और नमाज, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि आपको हर साल ये आपको पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर रिपीट होते हैं, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके 16 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 16 लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। लेकिन जो ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पढ़कर आप तमाम स्टूडेंट को बताए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। ज़कात के माशी और माशरती फ़वाइद तहरीर कीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हज पर तफसीली नोट लिखिए। इसके बाद जहाद की इकसाम और फजीलत पर तफसीली नोट लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद वालिदैन और औलाद के हकूक़ कुरानी हदीस के हवालों से बयान करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मियाँ बीवी के बाहमी हकूक़ और जिम्मेदारियाँ तहरीर करें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रज़ाइल इखलाक से क्या मुराद है, किसी एक पर तफसीली नोट लिखिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 26, कस्बे हलाल पर तफसीली नोट तहरीर कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद अदल की अहमियत पर तफसीली नोट लिखिए। जितने ये नोट हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट वाले लॉन्ग क्वेश्चन तमाम इंपॉर्टेंट है। ये
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। नोट वाला लॉन्ग क्वेश्चन, महासन इखलाक से क्या मुराद है? कोई से 2 महासन इखलाक पर नोट लिखिए। यानी कि नोट वाले लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं और यही लॉन्ग क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में रिपीट होते हैं हर साल। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें। ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 30 तक ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से आपको कम से कम 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके इन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़कात का भी जिक्र किया गया है, हज का भी जिक्र किया गया है, जहाद का भी जिक्र किया गया है, अताअत रसूल का भी जिक्र किया गया है, वालिदैन का भी जिक्र किया गया है, औलाद का जिक्र किया है, मियाँ बीवी के हकूक़ और जिम्मेदारियाँ तहरीर करने के लिए बोला गया है, अदल व इंसाफ करने के लिए बोला गया है, कस्बे हलाल के लिए बोला गया है, अफ़ाए अहद के ऊपर नोट लिखने के लिए बोला गया है। यानी कि ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हैं और ये तमाम क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर आएंगे और जिनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। किन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं? जस्ट आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के ही लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर क्लास इस्लामियात का फुल बुक गेस्ट पेपर और मास्टर प्लान, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।